मस्त में कैश करेंगे। पैसा ही पैसा होगा। मस्त प्लान है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा लॉस होता है पिछले लॉस को रिकवर करने के चक्कर में। लॉस को रिकवर प्रॉपर कैसे करना है ये तो थोड़ा मैं आगे जाकर बताता हूँ। पहले ये वीडियो देखिए। स्टीफ कैरी नामी इस प्लेयर ने दुनिया को हैरान कर दिया। जब इस प्लेयर के हाथ से बॉल मिस होती है तो इसने बॉल की तरफ नहीं जमीन की तरफ देखना शुरू कर दिया और सबको शॉक्ड कर दिया। इसको पता था कि ये मेरी गलती नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता बॉल मेरी मर्जी के खिलाफ चली जाए। सभी लोग वहाँ इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं कि शायद इस प्लेयर को गलत फहमी हो गई है, मगर उस प्लेयर को अपने ऊपर इतना भरोसा था कि चंद ही मिनटों के बाद हजारों लोगों के सामने खुद को मनवा लिया। देखिए उस प्लेयर ने उस जमीन पर बॉल उछालना शुरू की। बार बार बॉल उछलने के बाद ज्यूरी को उसने आखिर वो जगह ढूंढ कर दे दी जहाँ से बॉल उठ नहीं रहा था। आगे पीछे बॉल ठीक उछल रहा था, मगर देखिए इस जगह पर बॉल नहीं उछल रहा था। इस प्लेयर ने इस डेड स्पॉट को ढूंढ कर निकाल दिया और कहा कि हर प्लेयर को अपनी गेम का पता होता है और यहाँ पर फर्श ठीक नहीं है, लिहाजा उस जगह को ठीक करने के बाद ही यहाँ पर मैच शुरू होगा। तो देखिए आपको भी स्टीफ कैरी की तरह अपनी फील्ड का बादशाह बनना है। आपको इतना भरोसा होना चाहिए कि मैं जो ट्रेड ले रहा हूँ इसमें मेरी गलती नहीं है। हाँ, लॉस पार्ट ऑफ गेम है, लॉस हो सकता है, बट बार बार लॉस होना ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ट्रेडिंग में जब तक हम अपनी ही गलतियों से नहीं सीखेंगे और वही गलतियां बार बार दोहराते रहेंगे तो आज मैं आपको जितना भी समझा लूं, कल को दोबारा आप वही गलतियां करोगे और दोबारा लॉस करोगे। आपने एक गलती को दोबारा रिपीट नहीं करना, क्योंकि मार्केट में जो लोग लॉस करवाते हैं उनको पता ही नहीं है कि आखिर वो गलती कहां पर कर रहे हैं। अगर इस वीडियो पर आपने क्लिक किया है, इन बातों को आपने ध्यान से सुनना है, हो सके तो इन बातों को कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए। तो देखिए अगर ट्रेडिंग में लॉस को रिकवर करना है तो आपको सब कुछ न्यू से शुरू करना है। पहले जो कुछ हुआ उसको थोड़े टाइम के लिए भूलना पड़ेगा। आपको न्यू माइंडसेट के साथ बिल्कुल भी प्रेशर में नहीं रहकर ट्रेड करना, यानी प्रेशर में रहकर कभी भी आप ट्रेड नहीं लेंगे और ना अभी ना कल ना परसों, कभी भी नहीं। अगर आपको ट्रेडिंग में कामयाबी चाहिए तो लंबी रेस का घोड़ा आपको बनना पड़ेगा। मगर लोग क्या करते हैं, मान लीजिए अगर आपको 50,000 या 1 लाख का लॉस हो गया तो उस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि अब मुझे पता चल चुका है कि इस लॉस को रिकवर कैसे करना है। वो किसी से 5-6 लाख उधार पकड़ेंगे या लोन लेंगे कि मैं अब मार्केट से अपना लॉस भी रिकवर करूंगा और लोन भी या उधार जिससे लिया है वो भी चुका दूंगा। वो बेचारे ट्रेडर किस वजह से लॉस हुआ उसको जानने की कोशिश ही नहीं करते और 10 दिन में करोड़पति बनने का सपना उन पर इतना हैवी हो जाता है कि उनके दिमाग में कुछ चीज बैठ ही नहीं रही होती और जब वो सड़क पर आ जाते हैं तब वो ट्रेडिंग को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। इसमें ट्रेडिंग बुरी नहीं बल्कि आपकी गलती है। आपने बगैर सीखे, बगैर रिस्क मैनेजमेंट को समझे आपने ट्रेडिंग में एंट्री ले ली। अगर रिस्क की बात हो रही है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं कि आखिर आपने लॉस कितना किया है और आपकी नजर में उस लॉस की वजह क्या थी। यानी अपनी मिस्टेक को भी नीचे लिखिए ताकि दूसरे लोग वो गलती ना करें। देखिए ट्रेडिंग का असूल क्या है। आपके पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है तो आप 20,000 से ही ट्रेडिंग शुरू करेंगे। मान लीजिए आपने ये लॉस कर दिया, किसी भी वजह से लॉस हो सकता है, तो पीछे आपके पास 80,000 का कैपिटल पड़ा हुआ है। आप उससे ये छोटी अमाउंट रिकवर आसानी से कर लेंगे। एक ही बार आपने सारा पैसा ट्रेडिंग में लगा दिया तो वो सारा पैसा लूज हो जाएगा। इसीलिए आपको अभी अपनी सोच को थोड़ा बदलना है, क्योंकि अक्सर ट्रेडर ये सोचते हैं कि मुझे एक ही दिन के अंदर अपने कैपिटल यानी पैसों को डबल करना है, तो मुझे भी डबल कराना है पैसा। यानी इतनी हाई एक्सपेक्टेशन के साथ वो आते हैं और अगर ये ट्रेडिंग में डबल पैसा होता तो मैं सबसे पहले डबल कर चुका होता और दुनिया का अमीर तरीन आदमी बन जाता। मुझे यूट्यूब पर वीडियोस बनाने की क्या जरूरत थी। ऐसा ट्रेडिंग में होता ही नहीं है और पैसा डबल करने के चक्कर में बहुत सारे लोग मैंने बर्बाद होते हुए देखे हैं। जो भी आपका कैपिटल जिससे आप ट्रेड लेते हैं, आपको सिर्फ 5 से 6% ही मंथ का स्टार्टिंग में कमाना है। अक्सर लोग सोचते हैं कि यार 5 से 6% महीने का ये बहुत थोड़ा है, मगर ये भी ज़हन में रखें अगर आप 5 से 6% महीने का कमाते हैं तो आप 90% ट्रेडर से ज्यादा कमा रहे हैं।
मान लीजिए आप महीने का 5% कमाते हैं तो ये साल का 60% बनता है। मतलब आप साल में सीखने के साथ साथ अपने पैसे को 1.5 गुना से भी ज्यादा तक बढ़ा चुके हैं। आप ऐसा ऐसा प्रो ट्रेडर बन जाते हैं, आपको मार्केट का एक्सपीरियंस हो जाता है, तो अब जाकर आप 8 से 9% भी मार्केट से निकाल सकते हो। यानी साल में आप अपने पैसे को डबल भी कर सकते हैं और इससे ज्यादा भी इंक्रीज कर सकते हैं। लगता है आपको समझ आ रही होगी। यानी शुरुआत में पैसा डबोने की बजाय अपने छोटे छोटे टारगेट्स रखो, लॉन्ग टाइम मार्केट में सरवाइव करोगे और जब आप पूरी तरह मार्केट को जान जाओगे, अगर आप अपने पैसे को साल में डबल कर लोगे तो आप कुछ भी कर सकते हो। देखिए YouTube पर आपको बहुत सारी स्ट्रेटजीज सीखने को मिल जाएंगी। आप उनकी प्रैक्टिस कैसे करते हो ये आप पर डिपेंड करता है। हर स्ट्रेटजी हर जगह काम नहीं करती। यानी कुछ स्ट्रेटजी डाउन ट्रेंड में काम अच्छे से करती है और कुछ स्ट्रेटजीज अप ट्रेंड में अच्छे से काम करती हैं और कुछ जब मार्केट साइडवेज में होता है वहां पर काम करती है। आपको जो भी स्ट्रेटजी सबसे आसान लगे आप उसी को सीखकर बार बार उसको बैक टेस्ट करें, बार बार उसकी प्रैक्टिस करें। मगर जब तक आप उसे बैक टेस्ट या प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप भूल जाएंगे और यही एक ट्रेडर के लॉस की सबसे बड़ी वजह होती है कि वो रियल पैसों से सीधा मार्केट में घुस जाता है, वो प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं करता। हमारे एशिया में सबसे ज्यादा क्रिकेट खेली जाती है। एक प्लेयर को ग्राउंड में उतरने के पीछे अगर आप उससे पूछेंगे तो उसके कई सालों की प्रैक्टिस होती है, फिर वो जाकर ग्राउंड में उतरता है। तो इसीलिए आपको ग्राउंड में उतरने से पहले आपको इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है कि आपको लगे कि मैं इस मैच को जीतूंगा। अब चलते हैं चार्ट पर और देखिए वॉल्यूम और प्राइस, ये जो दो चीजें हैं आपको आगे मार्केट में क्या होगा उसको पहले ही बता देती हैं। बाकी जो भी आप इंडिकेटर यूज करते हो वो आपको मार्केट जो कर चुकी होती है उसके बाद वो बताते हैं। देखिए चार्ट पर प्राइस एक्शन के साथ आप वॉल्यूम का जरूर इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए हमने 15 मिनट का टाइम सिलेक्ट किया है और वॉल्यूम कुछ इस तरह सब कुछ बता रहा है। यहाँ इस ग्रीन कैंडल में मान लीजिए वॉल्यूम हाई है तो हमें ये बता रहा है कि 15 मिनट के अंदर कितने ऑर्डर यहाँ प्लेस हुए हैं। वॉल्यूम के बार छोटे बड़े हैं, छोटे बड़े बार का मतलब वॉल्यूम हाई और लो है। लो में ये पता चल रहा है कि इस 15 मिनट में कम ऑर्डर प्लेस हुए हैं, जबकि हाई वॉल्यूम में पता चल रहा है कि ज्यादा ऑर्डर प्लेस हुए हैं। प्राइस एक्शन और वॉल्यूम को देखते हुए आप ट्रेड लेते हैं तो आपको किसी और इंडिकेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। लॉस को रिकवर करने के लिए हमें स्ट्रिक्टली किन किन रिस्क टू रिवॉर्ड को फॉलो करना है वो भी आपको बता देते हैं। मगर पहले हम कुछ एग्जाम्पल के तौर पर ट्रेड लेते हैं। यहाँ मार्केट अप ट्रेंड में है। पहले एक बार ये कैंडल इस रेजिस्टेंस लाइन को तोड़ने की कोशिश करती है मगर नहीं तोड़ पाती। हमें इस रेजिस्टेंस के ब्रेक होने पर ट्रेड लेनी है। तो देखिए दोबारा प्राइस उस रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक करती है, मगर जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया हम कंफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि ये इंडिसीजनल कैंडल है, हमें ट्रेड लेनी है। हम कंफ्यूज ना हो इसीलिए तो वॉल्यूम होता है। तो नीचे हम वॉल्यूम देखते हैं। जिस कैंडल ने रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक किया उसमें हाई वॉल्यूम है, यानी यहाँ बड़े प्लेयर ने हैवी बाइंग की है। तो हम यहाँ रेजिस्टेंस एरिया के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखकर 1:3 तक का रिस्क टू रिवॉर्ड रखते हुए यहाँ से बाय में एंट्री लेंगे। अब आपको जब भी एंट्री लेनी है तो ऐसे ही लेनी है। अब नीचे वॉल्यूम या RSI को अप्लाई कर सकते हैं ताकि आपके ट्रेड करने की विन एक्यूरेसी ज्यादा बढ़ जाए। अब आते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड की तरफ। रिस्क मैनेजमेंट का पहला असूल स्टॉप लॉस होता है। अब देखिए कितने तरह के रिस्क टू रिवॉर्ड होते हैं, पहले ये देख लेते हैं। और एंड पर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए हमें ज्यादातर किस रिस्क टू रिवॉर्ड को फॉलो करना है। तो देखिए पहला होता है 1:1, दूसरा होता है 1:2 और तीसरा होता है 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड। अब तीनों में से जो प्रोफेशनल ट्रेडर यूज करते हैं वो 1:3 तक का रिस्क टू रिवॉर्ड को फॉलो करते हैं और 1:3 की दिन भर ट्रेड आपको बहुत कम मिलती हैं, मगर जो मिलती हैं वो आपका लॉस नहीं बल्कि आपको प्रॉफिट देकर जाती हैं। अगर आपको पूरे दिन में 1 से 2 ट्रेड भी मिल जाएं तो आप बहुत अच्छा पैसा बना लेते हैं। अक्सर जब मार्केट अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में होती है तो इस तरह की ट्रेड्स आपको मिलती ही रहती हैं, क्योंकि इसमें आपको स्टॉप लॉस के मुकाबले 3 गुना ज्यादा प्रॉफिट होता है। अगर आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी 30% है तब भी आप प्रॉफिट में रहते हैं। अब 30% तक तो उन ट्रेडर्स की एक्यूरेसी भी होती है जो अभी बिगिनर लेवल पर होते हैं, जिनको कुछ भी पता नहीं होता। तो आप तो फिर भी मार्केट में घुसे हुए हैं। 1:3 में आप जैसे ही ट्रेड 1:2 तक का टारगेट को हिट करेंगे, आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की मदद से 80% प्रॉफिट बुक कर लेंगे और बाकी टारगेट तक होल्ड करेंगे। अगर आपको कोई सेटअप 1:2 तक का मिलता है
तो आप उसको भी छोड़ेंगे नहीं, बल्कि 1:2 भी एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड देता है। मार्केट में अगर कोई सबसे खराब रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है तो वो है 1:1। आप इस तरह की ट्रेड से अवॉइड करेंगे। दिन भर अगर आप 4 ट्रेड लेते हैं और वो भी 1:3 तक की, और 2 में लॉस करते हैं और 2 में विन करते हैं, तब भी आप अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे और आप आहिस्ता आहिस्ता अपने पैसे को रिकवर करना भी शुरू कर देंगे। अगर फिर भी किसी चीज की कहीं से भी समझ नहीं आई तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा। आई होप आज की वीडियो में आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। अल्लाह हाफिज।